तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज इतनी शांत लग रही है नेचर की क्या बताएं। और पिछले ही कल इतनी ख़तरनाक लग रही थी जिसने कि इतना डराया कि पूछो मत। तो आज का क्या प्लान है, आज का ऐसा प्लान है अभी मनाली जा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी बताऊँगा कहाँ कहाँ, क्योंकि मनाली जो कुल्लू से मनाली का रास्ता है मेन वाला वो कट हो चुका है काफ़ी जगहों पे। तो अब जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ कट हुआ है, क्योंकि अब वही हमें लेफ़्ट बैंक लेना पड़ेगा, बाय लेफ़्ट बैंक होके जाना पड़ेगा। बाकी जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, जो आपके रोड कनेक्टेड हैं मनाली तक चंडीगढ़ से, वो बिल्कुल सही हैं। सही मीन्स कहीं ना कहीं से बाईपास निकाल के पहुंच जाओगे। तो इन केस आपको ज़रूरी काम है या फिर आपने मनाली से घर जाना है तो जा सकते हैं। मंडी का रास्ता भी खुला है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो चलते हैं अब टूवर्ड्स मनाली और आप लोगों को भी दिखाते हैं लेटेस्ट अपडेट। बट अगर अभी की बात करूं तो कसम से क्या प्यारा नज़ारा है इन बादलों का। तो नेचर के दो एस्पेक्ट हैं, एक मदर की तरह केयरिंग एंड ब्यूटीफुल जैसा कि आप देख सकते हैं, और दूसरी कल देख ही लिया आपने रौद्र रूप। तो उसका रूप का भी रीज़न यही है कि वो हम हैं ह्यूमन बींग्स। अगर नहीं होते इस धरती पे तो ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, बट ऐसा है कि कम स्पीड में होती या फिर कम होती। तो दोस्तों लगभग 1 साल से आपको हर व्लॉग में जब भी मैं मनाली जाता था तो एक चीज़ बोलता था कि जो हॉस्पिटल है ये एक दिन नदी इसको लेके जाएगी। तो ये देख लो, आज तक ये झुका था और अब ये पूरा ठुक चुका है भाई एक साइड से। तो ये लगभग कोलैप्स हो चुकी है बिल्डिंग, खासकर ये आधा पोर्शन तो चला गया है। और इसके लिए बजट भी आया था, और बजट आने के बावजूद भी ये हालात है हमारे कुल्लू की। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता दूँ। देखो, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हैं, सब के सब ढीले हैं भाई। और क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का एमएलए शायद इसीलिए ये काम नहीं हुआ इतने टाइम से। और मैंने सुना कि यहाँ पे पैसा भी आया है, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ भाई। एक साल जब जो पीछे जंगल का मुद्दा हुआ था ना, उसमें भी हमने कॉल करवाया था इनसे ही, जो यहाँ आईपीएच के एसडीओ वगैरह पता नहीं कौन कौन होते हैं, उनसे भी कॉल कराया था। बोला इसके लिए बजट आ गया, बस हमने काम चालू करना है। तो पिछले 1 साल हो गया सो के रहे और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी यार। इससे हमारे इस देश को सबसे ज़्यादा खतरा ना पॉलिटिक्स से है ना लोगों से, सबसे ज़्यादा खतरा क्या है, जो अधिकारी है ना उनसे है भाई। इतना करप्शन बढ़ चुका है, और हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। चाहे वो जंगल चला गया, चाहे ऐसे करप्शन, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। काम वो करते ही नहीं है। ये हालत देखो, बड़ा दुख हुआ भाई कसम से यार। बहुत टाइम तक यार ये झूलता रहा। इसने बोला कि प्लीज़ मुझे कंक्रीट करो, मुझे कंक्रीट करो, बट कोई नहीं सुनी, कोई प्रशासन ने नहीं सुना, कोई नेता नहीं आया। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, आज देखना यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ आई हैं। तो इसमें से ठेकेदार भी होंगे और जो सरकारी कर्मचारी भी हैं वो भी आए हैं। तो ये क्या करने आए, ये सिर्फ मौका करने आए भाई। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्डिंग गिर रही है या फिर नहीं गिर रही। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि इस जगह पे क्यों बनवाया है ये हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ का उसका रीज़न बता दूँ। पहले ना ये यहाँ शमशान घाट था, ये रिवर यहाँ तक थी, तो ऐसे को था ये, और इसमें कंक्रीट वॉल नहीं हुई है। देखो करोड़ों रुपए लगा इसमें, और इसको बचाने के लिए कोई भी कंक्रीट वॉल नहीं हुई है। ये दिख रही है एक कंक्रीट वॉल यहाँ पे होगी है तभी ये बचा है, अदरवाइज़ ये भी चला जाता। तो वैसी कंक्रीट वॉल परे लगनी थी, और उसके लिए पैसा भी आ चुका है। कहाँ गया कहाँ नहीं गया पता नहीं यार। वाली जो रिवर थी यही थी वो मलाना वाली, जिसने तबाही मचाई थी। तो गाइस जितनी भी वोल्वो बस लगी हैं वो शिरड में लगी हैं, रायसन के पास, मीन्स रायसन में ही लगी हैं। तो यहाँ पे रास्ता टूटा था कल, तो चलो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है रास्ता जहाँ से मेन डैमेज हुआ है। ग्रेट वायर नदी में बता रही हैं कि हम कितनी कमज़ोर थी, जो कि ये रास्ता पूरा जा चुका है। ओ माय गॉड, यहाँ सिर्फ बाइक से चलने के लिए रास्ता है। ओह, सब ख़त्म है यहाँ पे। तो अब कई दिन लग जाएंगे मनाली वाला जो पुराना रास्ता है वो निकलने के लिए। ये इस साल दोबारा बनाया था
जो कि अब फिर से जा चुका है नदी में। मतलब क्रेट वायर्स भी बचा नहीं पाई। तो ये वाला फर्स्ट है जहाँ पे ब्लॉक हुआ है, टूट चुका है रोड, शिरड रिजॉर्ट के पास। चलो ये सेफ रहे, ऐसी दुआ है हमारी। इसको बनने में लगेंगे अभी कुछ दिन, 2-3 दिन तो लगेंगे ही ऐसा कच्चा रोड डालने में। चलो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो बोल सकता हूँ मैं अरबों का लॉस हो चुका है। तो था रायसन के पास ख़राब, यहाँ पे शिरड रिजॉर्ट के पास। तो अब चलते हैं दूसरा रास्ते से। तो दूसरा रास्ता है, पीछे जाना है यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे, और वहाँ से राइट लेफ़्ट टर्न लेना है टूवर्ड्स पुराने रोड, जो नगर मनाली रोड है, कुल्लू नगर रोड, उसमें। चलो लेट्स गो। ये देखो बसेस लगी हैं यहाँ पे, और आगे वोल्वो बस स्टैंड भी यहीं बन गया है, क्योंकि वहाँ से वोल्वो का जाना ना, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकती, जाएगी, बट वो ट्रैफिक लग जाएगा वहाँ पे। वो थोड़ा संकरा रोड है जहाँ से हम नॉर्मली जाते हैं। तो मनाली जाने के लिए ऐसा तकलीफ़ नहीं होगी अगर आपके पास खुद की गाड़ी है। बट हाँ, बसेस में आते हो, वोल्वो में आते हो, तो आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि यहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी दूसरी, या फिर प्राइवेट बसों में जाना पड़ेगा टिल मनाली। तो यहाँ देखो ये वोल्वोस लगी हैं यहाँ पे सारी। तो ये है मेन रायसन बाज़ार। सारी वोल्वोस यहाँ लगी हैं, सफाई हो रही है वोल्वोस की, पूरी लाइन में लगी हैं वोल्वोस। अब यहीं पे वो ब्रिज आ गया है जहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। अगर आप कुल्लू से आ रहे हैं तो आपको राइट टर्न लेना है। अगर ये रोड ख़राब देख के बाद जा रहे हो तो लेफ़्ट टर्न लेना है। ये नीचे को कुल्लू गया, और अब हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है इस रायसन के ब्रिज से। यहाँ से भी लेफ़्ट टर्न, और ऊपर चढ़ के भी लेफ़्ट टर्न। ये मनाली को गया लेफ़्ट साइड, और उधर को गया कुल्लू को। पहले ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा इसमें। लग चुका है हमें फर्स्ट जैम अगस्त का, बिकॉज अभी तक कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता था यहाँ पे। उसका रीज़न ये था कि वो वाला रास्ता खुला था, इसको ज़्यादा लोग पूछते नहीं थे, तो हम यहीं से चले जाते थे, क्योंकि ट्रैफिक होता नहीं था। और हमारा जो रिजॉर्ट है वो भी लेफ़्ट साइड है, तो इसीलिए हम यहाँ से निकल जाते थे। बट अब काफ़ी दिनों तक यही रास्ता मेन रूट होगा सबके लिए, बसेस के लिए, ट्रक के लिए, जितने की बड़ी बड़ी देखो ट्रक्स आ रहे हैं उनके लिए भी यही होगा। तो अब ट्रैफिक लगने वाला कुछ दिनों तक। तो जो यहाँ पे रायसन में जो ये रोड गया है, पिछली साल भी गया है। पिछली साल कुछ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चला गया था। तो इस बार तो चलो जो होटल वाला उसने अपनी कंक्रीट की बॉल दी है उस तक तो, बट ये भी है कि इस बार नदी कम आई, जिसके कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ मनाली, और कहाँ से आए, लेफ़्ट बैंक होके। तो ये चला गया लेफ़्ट बैंक, और ये वही वाला पुराना रोड है ना, पुराना क्या मेन रोड जो है राइट बैंक वाला। तो जो ये मनाली वाली रिवर है, ये उधर से फिर से उसी कलाथ में, सॉरी आलू ग्राउंड में भी चली गई थी, और बीच में इसने थोड़ा बहुत नुकसान किया है। देखो काफ़ियों को लगता होगा कि ऐसे नदियों को बिल्कुल नज़दीक क्यों बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो मान लो ये रिवर जा रही है, ये बस इतनी चौड़ी नहीं थी, ये बाढ़ के बाद हुई है। तो ये जो नज़दीक में इतनी सारी बिल्डिंगें बनी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उस साइड जगह ही नहीं है, स्पेस। इस साइड फिर भी ऐसा है कि वैली है, प्लेन है यहाँ पे काफ़ी ना, जैसे ये पहाड़ आ गया, फिर ऐसे को काफ़ी प्लेन आ गया, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है चलो बनाने के लिए। बट अगर मैं उस साइड राइट बैंक की साइड की बात करूँ, तो उस साइड क्या प्रॉब्लम है, ये सड़क के साथ बिल्कुल प्लेन है ही नहीं। मतलब सोच सकते हो 10 फुट भी नहीं होगा। तो फिर लोगों को 2 ऑप्शन है, या फिर बिल्कुल साथ में कटिंग करके बनाएंगे, या फिर ऊपर बनाएंगे, जो ऊपर वाली एरिया ना। तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइट पे लैंडस्लाइड का डर होता है,
जितनी ज़्यादा स्लांट होगी आपकी बिल्डिंग, जितनी ज़्यादा स्लांट पे आपकी बिल्डिंग होगी वहाँ पे उतना ज़्यादा डर होगा लैंडस्लाइड का। तो इसीलिए अगर अभी तक कहूँ मैं, सबसे ज़्यादा अगर सेफ़ जगहें हैं वो अपने ये वाली एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ना कोई फ्लड का ख़तरा है और ना ही कोई ऐसे बिल्कुल स्लांट है। देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस इन द माउंटेन्स। तो वही मैं समझा रहा था आपको कि जैसे वो वाले देखो ऊपर टॉप वाले भी है ना, तो उनको भी कोई आसान नहीं है लाइफ, वहाँ उल्टे ज़्यादा टफ़ है और वहाँ भी लैंडस्लाइड की थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सभी जगह होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह जो भी रिवर साइड है हर जगह ही आप बाढ़ आएगी और चले जाएगी। पिछले साल देखो कितना डेवेस्टेटेड था, कितना ज़्यादा भयंकर था पिछले साल। बट ये वाली बिल्डिंग बची हुई है, ये होटल वाली, उसका रीज़न क्या है, ये तो बिल्कुल ही रिवर के साथ है, मतलब बिल्कुल 0 सेंटीमीटर टच। इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो रिवर के साथ टच है। बाकी जो आलू ग्राउंड था वो तो काफ़ी दूर था, बट फिर भी इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि आपको थोड़े से ना मेजरमेंट पहले ही लेने पड़ते हैं। सबसे पहला कि अगर आपकी बिल्डिंग या फिर घर आपका रिवर के साथ है, उसको कंक्रीट में बिल्कुल प्रोटेक्शन दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी आपको पूरी प्रॉपर। हाँ, मान लो आपका ये जैसे मेरी बिल्डिंग है, यहाँ से रिवर बह रही है, ऊपर से आ रही है रिवर, तो मैं अगर सिर्फ सीधी ये वॉल ही कंक्रीट की दूंगा तो उससे प्रोटेक्शन तो मिलेगी पर पूरी नहीं मिलेगी। लास्ट में मुझे ऐसे बेंड भी करना पड़ेगा उस कंक्रीट को लंबा, ताकि अगर पानी बजे इधर भी बजे तो यहाँ से खारा ना लगे। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जगह देखी कि जितनी ये सड़कें गई हैं, क्यों गई हैं, तो चाहे पिछले साल की फ्लड की बात करें, चाहे इस साल फ्लड की बात करें, जहाँ पे नींव अच्छी दी है, नीचे ग्राउंड जो लेवल है रिवर का उससे अगर नीचे प्रॉपर ढंग से दी हैं तो वहाँ पे वो बची हुई हैं। और जहाँ पे थोड़ा 2 फुट 3 फुट ही दी है, 4 फुट दी है, तो वो बिल्कुल नदी अपने साथ ले गया। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये येलो येलो तरपाल है, ताकि खारा ना लगे, पानी रिसे ना नीचे और बीम कमज़ोर ना हो, जो इनके पिलर्स हैं वो कमज़ोर ना हो, जो नींव है वो फाउंडेशन वो कमज़ोर ना हो। तो पहाड़ों में ऐसा रखना पड़ता है भाई। और आप बोलोगे बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, तब हाँ वो भी है कि कितनी स्टोरी यहाँ पास होनी चाहिए, कितना यहाँ की जगहें जो हैं वो लोड ले सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बिल्डिंगें बननी चाहिए। बट हमारे यहाँ जो अभी पास होती हैं वो 4+1 थी लास्ट ईयर तक। इस साल जब फ्लड आया उसके बाद शायद थोड़ा कम हो चुकी हैं, मे बी 3+1 की जो मैक्सिमम आपको परमिशन है वो मिलती है। ये देखो ये बिल्डिंग के आगे बिल्कुल स्लांट है, तो इन्हें भी रिस्क है। और इवन मैं बोलूँ यार, पहाड़ों में ना सभी बिल्डिंगों को रिस्क होता है, इनको बोलो चाहे खुद की बिल्डिंग। अब आप बताओ यार, देखो अब बिज़नेस में रिस्क तो लेना पड़ता है, और ये रियलिटी। और पहाड़ों में तो घर भी बनाने होंगे तो वो आपको या नदी के नज़दीक बनाने पड़ेंगे या फिर पहाड़ में बनाने पड़ेंगे। तो प्लेन जगह बहुत कम मिलती है, और ख़ासकर अपर हिमाचल में। तो फिर और अपर हिमाचल छोड़ो, पिछली बार तो सरका घाट वगैरह में भी कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब घर की ओर। हमारा काम हो चुका है कंप्लीट आज के लिए। अब चलते हैं घर, और घर भी अब जाना पड़ेगा वापस उसी रास्ते से। अदरवाइज़ मैं यहाँ से उधर ब्रिज लेता था, जैसे कि आपको ब्रिज मैंने कई बार दिखाया है। ब्रिज से फिर हम दूसरे राइट बैंक में चले जाते थे, और वहाँ से आसान होता था जाना 4 लेन के थ्रू। मीन्स काफ़ी चौड़ा रोड है, 4 लेन तो नहीं है। तो वहाँ पे भी 2 जगह टूटा है, एक इस जगह पे, ये तो पिछली साल का, बट ये एक इस जगह पे जो कि मैंने ऊपर से दिखाई थी, और एक आगे, और एक आगे, 3 जगह से रोड कोलैप्स हो चुका है। और एक तो फिर लास्ट में जो, तो कुल्लू से लेकर मनाली का जो मेन रोड है वो 4 जगह से कोलैप्स हुआ है। देखा कि काफ़ी लोग यही पूछ रहे थे कि भाई हमने ट्रिप ऑलरेडी बुक कर दिया है, क्या करें। तो देखो यार, तुम अगर आना ही चाहते हो तो आएँ, बट दिन को ही आएँ। सेफ्टी फर्स्ट है, तो सेफ्टी हमेशा फर्स्ट है। और हो सके तो अपनी गाड़ी में आए तो बेहतर है, क्योंकि जहाँ लगा कि आगे ख़तरा होने वाला तो पहले ही रोक दी। तो बस गाइज़ अब चलते हैं घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। ट्रैफिक अब सारा लोड आ चुका है इस रोड पे, जिसके कारण ये ट्रैफिक जैम लगता हुआ।
क्योंकि जो राइट बैंक का सारा ट्रैफिक था वो भी अब यहीं से चलेगा। तो जब तक वो रास्ता नहीं खुलेगा इस रास्ते की हालत ख़राब होने वाली है। उसका मेन रीज़न ये भी है कि ये रास्ता चौड़ा नहीं है और बड़े बड़े जो ट्रक आएंगे ना दिक्कत वो करेंगे। तो यहाँ नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मनाली का, पूरा लेह सोचो, पूरा लद्दाख का यहीं से जाएगा माल। और शिंकुला साइड हो गया, पदम साइड हो गया, ये देखो ऐसे ट्रक्स। ये 3.5 घंटे लग गए मनाली से घर पहुंचने के लिए। मेरे बच्चे को तक नींद लग गई, पर पापा नहीं पहुंचे आज, है ना? ऐसा सोच रहा होगा तू ना। तो गाइस मनाली से मैं निकला था लगभग 6 बजे और 9 बज चुके हैं, 9 भी नहीं 9:30 हो चुके हैं। तो 3.5 घंटे लगे घर पहुंचने में। तो आई डोंट नो कब तक चलेगा ऐसा। चल जाओ, सो जाओ, गुड नाइट। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।